नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सुप्रीम कोर्ट में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और तभी उनके ऊपर किसी ने भरी सुनवाई में, भरी अदालत में जूता उछालकर फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने जूते को जैसे तैसे रोका और जूता फेंकने वाले को पकड़ लिया। लेकिन इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो हुआ उसको उसके बाद एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। किसने क्या कहा सब बताएंगे। क्यों सीजीआई के ऊपर ये जूता फेंका गया और किसने जूता फेंका ये भी बताएंगे। दरअसल मामला ये है कि आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई साहब खूब सुर्खियों में चल रहे हैं। वजह है छतरपुर में एक याचिकाकर्ता की ओर से डाली गई याचिका, जिस पर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उस पर भयंकर विवाद हुआ। मामला राष्ट्रपति तक पहुंचा और उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की गई। हालांकि BR गवई साहब ने उसके बाद सफाई दी और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी भी धर्म को चोट पहुंचाना नहीं था, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। दरअसल छतरपुर के विष्णु मंदिर में एक भव्य विष्णु प्रतिमा जो खंडित है, जिसका सर कटा हुआ है, उस मूर्ति की पुनरुद्धार और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक वकील याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उस याचिका को BR गवई साहब की पीठ ने कैंसिल कर दिया था, सुनने से उसको इनकार कर दिया था और साथ में उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद उन पर सनातन विरोधी का टैग लगा और उनसे कहा गया कि क्या ऐसी टिप्पणियां दूसरे धर्मों के लिए कर सकते हैं। दरअसल BR गवई साहब ने कहा था कि आपके भगवान अगर इतने पावरफुल है, आपको लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हीं से कहिए कि वो उस मूर्ति को, खंडित मूर्ति को ठीक कर दें, वो आप हमारे पास क्यों आए। इस तरह की टिप्पणी जो है वो उन्होंने की थी। BR गवई साहब ने उस पर भयंकर विरोध हुआ, संतों ने भी नाराजगी जताई और उन्हें हिंदू विरोधी उनका बयान बताया गया। उसी के विरोध में एक वकील साहब जो है वो राकेश किशोर, इनका नाम बताया जा रहा है, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र बताई जा रही है और इन्होंने उसी घटना के विरोध में ये प्रतिक्रिया स्वरूप जूता उछाल कर फेंका है। साथ ही साथ उन्होंने नारे भी लगाए सुप्रीम कोर्ट में कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनकी नाराजगी उसी बात से थी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सनातन के खिलाफ एक तरह से जो बयान दिया था, भगवान विष्णु के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि आरोपी वकील को तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली के जो DCP है और सुप्रीम कोर्ट के DCP भी घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ था। यह घटना उस वक्त हुई, आपको बता दें, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो वकीलों के मामले की सुनवाई के लिए मेंशन सुन रही थी। बताया जा रहा है कि जो वकील है राकेश किशोर जज के डाइस के पहले करीब पहुंचे और फिर जूता निकाला अपना और उनके ऊपर उछालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते ही उनको रोक लिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता लग नहीं पाया, उन तक पहुंच नहीं पाया। सुरक्षा कर्मी जब आरोपी वकील को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे तभी उन्होंने ये नारे लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब जैसे ही ये घटना हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवई साहब वो सन्न रह गए, सदमे में आ गए। वो शांत अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने कहा, अदालत की कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अदालत की कार्रवाई को आप जारी रखिए। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। ये उन्होंने कहा कि कार्रवाई आप कंटिन्यू चालू रखें। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये उसी घटना का प्रतिक्रिया मानी जा रही है जब 16 सितंबर को उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी खजुराहो के जवारी मंदिर को लेकर, जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है 7 फीट ऊंची, उसको दोबारा स्थापित करने की मांग को लेकर जो याचिका खारिज कर दी थी उन्होंने। और जो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने बताया था इस PIL को, पब्लिक नहीं, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इस तरह का उन्होंने जो आरोप लगाया था, उसके बाद जो है वो उसी की प्रतिक्रिया इसको मानी जा रही है। अब इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। चंद्रशेखर रावण जो है सांसद है
और बहुजनों का नेता अपने आप को वो बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। ये केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। ये समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो ये पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश होती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये संकेत है कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इस जघन्य कृत्य की कट्टर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आरोपी पर देशद्रोह और न्यायिक गरिमा भंग करने की सबसे सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला देश की आत्मा पर हमला है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोई जूता भरी अदालत में उछाल दे ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को उस वक्त भी ट्वीट करना चाहिए था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने सनातन धर्म भगवान विष्णु के लेकर वो टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणियां भी न्याय के उस मंच से बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आपका काम देश के लोगों को न्याय दिलाना है, किसी के धर्म पर टिप्पणी करना नहीं है। तब भी सवाल उठाए गए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब क्या ऐसी ही टिप्पणी इस्लाम को लेकर कर सकते हैं, क्या क्रिश्चियन धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठाए थे और अब उस घटना की प्रतिक्रिया इस तरह से आ रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस पर ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश निंदनीय है, अपमानजनक है, देश विरोधी है, न्यायपालिका अपमान है और ये भाजपाई कृत्य भारत में व्याप्त असहनशीलता, मतलब तुरंत समाजवादी पार्टी ने इसको भाजपा से जोड़ दिया, राजनीतिक रंग उन्होंने दे दिया। और एक ने लिखा कि संघ के एजेंट की तरह काम न करने पर CJI गवई पर एक संघी मानसिकता के वकील ने जूता फेंका है, तो यहाँ पर इन्होंने संघ से जोड़ दिया। तो अब इस तरह की तमाम जो है प्रतिक्रियाएं जो है वो ट्विटर पर, X पर देखने को मिल रही है और लोग अलग अलग तरह के बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CJI गवई, एक अजीत भारतीय उन्होंने X पर लिखा है कि आज CJI गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। तो ये अजीत भारती ने लिखा कि उनके साथ ऐसे ही होगा, सड़कों पर भी होगा। उसके बाद अलावा आवेश तिवारी है, उन्होंने कहा कल यूपी में एक दलित की मॉब लिंचिंग हुई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक कट्टर हिंदू वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूतों से हमला बोल दिया। तो ये लिखा गया। एक शुभम शुक्ला है, उन्होंने लिखा कि अधिवक्ता राकेश किशोर नाम है, 71 साल उम्र है, CJI पर जूता मारने की कोशिश की है और उन्होंने पूरी घटना का इसमें जिक्र किया है। और ये तमाम तरीके इस पर जो है ट्वीट आ रहे हैं और अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं जो लोग हैं वो दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर X पर लिखा और उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए राकेश किशोर नाम के वकील ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर बीच अदालत में जूता निकालकर मारने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते आदमी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं, ज़ोंबीज है। इस कगार पर मेरे देश को लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी। ये सोचिए, सब इस देश की सबसे ऊंची अदालत में सबसे वरिष्ठ जज के साथ हो रहा है। यह धर्मांधता नहीं, पागलपन है। न्याय की सबसे ऊंची संस्था में ये होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसके लिए नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन राजनीति गत ये बयान है और उनके पार्टी की ओर से भी इस तरह के बयान आते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडे से मारा जाएगा, क्या उस बयान का समर्थन सुप्रिया श्रीनेत करती है? तो साफ तौर पर घटना निंदनीय है, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो हो गए। अब एक है ऋषिकेश शुक्ला, वो लिख रहे हैं कि जितने भी लोग CJI गवई को लेकर दलित काट खेल रहे हैं वो तब कहाँ चले जाते हैं जब मुर्शिदाबाद बंगाल में दलित हिंदुओं का नरसंहार होता है। वो तब क्यों नहीं बोलते जब जिहादी श्रद्धा और साक्षी को मार के फ्रिज और सूटकेस में पैक कर देते हैं? तब कहाँ उड़ जाते हैं कबूतर, बताओ।
तो ये इस तरह की अब मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही है। और एक ने लिखा कि सीजेआई गवाई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संबंध आरएसएस से है। राकेश किशोर कई बार आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुए हैं। ये भी अब एक नया जो है नैरेटिव आ गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी अब बता दिया जाएगा इनको। और तमाम तरह की जो है यह खबरें अब आने लगी हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। लेकिन एक घटना जो हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारकर फेंकने की उन्हें कोशिश की गई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। लेकिन इस घटना का जो प्रतिरोध है वो उसके मूल में सीजेआई की वो टिप्पणी है जो उन्होंने सनातन के ऊपर की थी और भगवान विष्णु के विरुद्ध उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि वो अगर कर सकते तो उन्हीं से आप करने के लिए कहिए। तब प्रतिक्रियाएं भी संतों की आई थी कि आप क्यों वहाँ बैठे, कुर्सी खाली कर दीजिए। अगर आप कोई आदेश नहीं दे सकते तो आप वहाँ क्यों बैठे हुए, जब सब भगवान विष्णु को ही करना है तो आप क्यों वहाँ बैठे हैं, आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। बेवजह भारतीयों के पैसे से तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, ये सवाल सब सोशल मीडिया पर उठा था। और हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शायद समझ आ गया है कि उनकी जो टिप्पणी थी अनुचित थी। उन्होंने इसके लिए खेद भी प्रकट किया था एक तरीके से कि मैं खेद, मतलब उन्होंने डायरेक्ट माफ़ी तो नहीं मांगी लेकिन कहा था कि मेरा किसी धर्म की अपमान करना मेरी मंशा नहीं थी, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब एक प्रतिक्रिया आई है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।